हेलो फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश में प्रमुख हिंदू धर्म से संबंधित स्थान, मंदिर वगैरह, प्रमुख बौद्ध धर्म से संबंधित मठ वगैरह स्थान और जैन धर्म से संबंधित स्थान और अन्य स्थान जो भी धार्मिक हैं। मैंने मुस्लिम धर्म से संबंधित मकबरा और स्थान जो भी थे, किला वगैरह थे, उनसे संबंधित एक वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख लें। इस वीडियो में पहले थ्योरी वाले सेक्शन को रखते हैं, फिर मैंने 50 से 60 प्रश्न लिए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्तूप। तो धमेक स्तूप ये सारनाथ में है और वाराणसी जिला में है। यह प्रश्न अभी यूपीएसआई में पूछा गया था। चौखंडी स्तूप यह वाराणसी में है। इसमें अष्टकोण मीनार है। इस स्तूप में क्या है? अष्टकोण मीनार है। गोवर्धन द्वारा निर्मित है। एक व्यक्ति का नाम था गोवर्धन, उसी ने इस स्तूप को बनाया। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। और एक है रामाभर स्तूप, ये कुशीनगर में है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल इसी कुशीनगर में है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, वहीं पर ये रामाभर स्तूप है। पिपरहेवा स्तूप ये सिद्धार्थनगर में है। यहाँ महात्मा बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महात्मा बुद्ध के जो अस्थियां वगैरह हैं उनका कलश मिला है इस स्तूप में, ध्यान रखना। जो अभी पिपरहेवा में एक संग्रहालय बना दिया, उस संग्रहालय में रखा हुआ है। आगे देखते हैं सहेत महेश स्तूप, ये श्रावस्ती में है। अंगुली नाम का एक प्रसिद्ध डाकू हुआ करता था जिसे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दिया था। तो ध्यान रखना, अंगुली माल स्तूप के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। वो अंगुली माल यहीं रहा करता था, श्रावस्ती में। तो आगे देखते हैं, एक है धर्मराज का स्तूप, ये सारनाथ में है। तो ये कुछ स्तूप थे, इन्हें ध्यान रख सकते हैं आप, अपने नोटबुक में नोट कर लें। आगे देखते हैं, इन स्तूपों से बार बार प्रश्न आते हैं। उसके बाद देखते हैं गुप्तकालीन मंदिर। ये उत्तर प्रदेश के सबसे प्राचीन मंदिर हैं, सबसे पुराने मंदिर हैं। कौन कौन से हैं? दशावतार मंदिर जो देवगढ़ जिला में है, देवगढ़ नामक स्थान में है, ललितपुर जिला में है। बेतवा नदी के तट पे बना हुआ है। भगवान विष्णु की मूर्ति इस मंदिर में है और पंचायत शैली में निर्मित है। पंचायत शैली का अर्थ होता है जिसमें एक मुख्य मंदिर होता है, उसके चारों कोनों पर 4 मंदिर और होते हैं। एक मुख्य मंदिर, उसके पास 4 मंदिर और होते हैं। तो ये पंचायत शैली का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? गुप्तकालीन मंदिर दशावतार, जो देवगढ़ में है, ललितपुर जिला में है। दीवारों पर टेराकोटा यानी कि पक्की ईंटों की मूर्तियां लगी हुई हैं, ध्यान रखना। आगे देखते हैं भीतरगांव मंदिर, ये कानपुर में है और पक्की ईंटों से बना हुआ मंदिर है जो गुप्तकालीन मंदिर है, इसका ध्यान रखना। ये गुप्तकालीन मंदिर से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। आगे देखते हैं प्रमुख स्तूप स्तंभ लेख। तो सबसे पहले पूछा जाता है सारनाथ स्तंभ लेख। इसमें 4 शेर हैं और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो यहीं सारनाथ से लिया हुआ है। और ध्यान रखना, अशोक चक्र जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक चक्र, वो इसी राष्ट्रीय प्रतीक यहीं से लिया हुआ है, सारनाथ से। और राष्ट्रीय बाग के सत्यमेव जयते है, वो भी यहीं से लिया हुआ है। इस पे 4 का नाम जानवर हैं, ध्यान रखना। कौन कौन? हाथी, बैल, सिंह और घोड़ा। इसमें ध्यान रख सकते हैं पुराने लोग जो थे हाथी और घोड़ा, इसमें ध्यान रख सकते हैं हाथी और घोड़ा को युद्ध के लिए प्रयोग करते थे। और सिंह जो था, यानी कि शेर बोलते हैं, ये हम लोगों का प्राचीन समय से ही एक स्थान पाया है हुआ है हिंदू धर्म में। और बैल कृषि से संबंधित है। तो इसमें 4 जानवरों की प्रतिमाएं मिलती हैं। इसका शीर्ष जो है, ये जो सारनाथ स्तंभ है, इसका शीर्ष ऊपर का भाग सारनाथ संग्रहालय में अभी सुरक्षित है, ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं प्रयाग स्तंभ लेख। तो मूल रूप से ये कौसंबी में था। इसको अशोक ने कौसंबी में बनवाया था, लेकिन जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि थी उसका उल्लेख इस अभिलेख में है। अशोक की रानी का केवल एक इसी अभिलेख में उल्लेख मिलता है, तो इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, जो यह अभिलेख है प्रयाग अभिलेख, इस पर समुद्रगुप्त प्रशस्ति, इसे समुद्रगुप्त का प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशस्ति माने होता है प्रशंसा में लिखा हुआ लेख। तो इसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। क्योंकि समुद्रगुप्त जो राजा था गुप्त साम्राज्य का, उसका एक कवि था हरिशेन, तो उसके द्वारा इस पर कुछ लेख उत्कीर्ण कराए गए हैं। तो इस पर किस किस के लेख हैं, ध्यान रखना। और इसके बाद जहांगीर के भी लेख हैं। तो इसमें 3 राजाओं के लेख हैं इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर। एक तो अशोक, उसके बाद में हरिशेन के द्वारा समुद्रगुप्त के, और जहांगीर, इन 3 राजाओं के लेख मिलते हैं इस पर। और ये कहाँ था? पहले तो एक कौसंबी में था, जिसे अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किला में स्थापित करा दिया गया, ध्यान रखना। यहाँ से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं मेरठ
स्तंभ। तो मेरठ से दिल्ली लाया गया, पहले ये मेरठ में था, इसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया। और ध्यान रखना, आगे देखते हैं शकिंसा स्तंभ। तो शकिंसा स्तंभ ये फर्रुखाबाद के शकिंसा स्थान में है। ये विशाल हाथी की मूर्ति बनी हुई है, इसमें विशाल हाथी की क्या बनी हुई है, मूर्ति। आगे देखते हैं कौसंबी स्तंभ, कौसंबी में पाया गया, अब ये इलाहाबाद में है, ध्यान रखना। एक है रुम्नी देई स्तंभ, ये लुम्बिनी नेपाल में है आज के डेट में। आज कहाँ है ये, लुम्बिनी नेपाल में है। तो यहाँ से भी प्रश्न बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं अन्य ऐतिहासिक इमारतें, जैसे कि आनंद भवन, तो ये प्रयागराज में है। ये मोतीलाल नेहरू ने 1903 में बनवाया था, ध्यान रखना, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, कब बनवाया, 1903 में। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था। नेहरू परिवार का निवास स्थान था, अब ये संग्रहालय हो चुका है, अब इसे संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है। इसमें एक जवाहर तारा मंडल भी है, इसका ध्यान रखना। एक कनक भवन, ये अयोध्या में है, इसका जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार माने होता है मरम्मत कराना। तो ओरछा की रानी थी, उनका नाम था रानी बृषभानु कुमारी, तो रानी बृषभानु कुमारी ने इसकी मरम्मत कराई थी, कनक भवन जो अयोध्या में है, ध्यान रखना। आगे परी महल, ये लखनऊ में है। आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर। अब जो मंदिर हैं हिंदू धर्म से संबंधित, उन मंदिरों को देख लेते हैं। देखते हैं वाराणसी के आसपास के मंदिर, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, ये वाराणसी में है, गंगा नदी के तट पर है। रानी अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की रानी थी, उनने बनवाया था। पूछा जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर किसने बनवाया था, तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने। महाराजा रणजीत सिंह ने इसमें सोने का दान किया था, ध्यान रखना, स्वर्ण दान किया था। एक संकट मोचन मंदिर, ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा निर्मित है। गोस्वामी तुलसीदास जो रामचरितमानस के लेखक हैं, उन्होंने बनवाया संकट मोचन मंदिर। ये कहाँ, वाराणसी। सभी मंदिर अभी वाराणसी के देख रहे हैं हम, 16वीं शताब्दी में बनवाया था ये। अब आगे देखते हैं काल भैरव मंदिर, ये वाराणसी में है। इसे काशी का कोतवाल कहा जाता है। कोतवाल का मतलब होता है नगर का रक्षक, तो ये काशी का नगर का रक्षक कहा जाता है इस भैरव को, मंदिर को। आगे देखते हैं भारत माता का मंदिर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है, गांधी जी द्वारा उद्घाटन किया गया था। भारत माता का मंदिर जो है, इसका निर्माण किसने कराया था, तो ध्यान रखना, ये महात्मा गांधी जो विद्यापीठ है उसी परिसर में स्थित है, और गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया था, ध्यान रखना। नया विश्वनाथ मंदिर, जो नया विश्वनाथ मंदिर है, ये VHU परिषद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है, इसे बिड़ला परिवार ने बनवाया था। तुलसी मानस मंदिर, ये वाराणसी में है, इसकी दीवारों पर रामचरितमानस की पंक्तियां अंकित हैं। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है पेपर में। अन्नपूर्णा मंदिर वाराणसी में, ध्यान रखना। अभी तक सभी मंदिर वाराणसी के चल रहे थे, अब चालू करते हैं वृंदावन और मथुरा के मंदिर, जैसे कि बांके बिहारी मंदिर, जो मथुरा का वृंदावन का मुख्य मंदिर है, मथुरा जिला में वृंदावन का मुख्य मंदिर है, उसे बोलते हैं बांके बिहारी मंदिर। तो ये वृंदावन में है, राजस्थानी एवं मुगल शैली में ये निर्मित है, और स्वामी हरिदास ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। जो स्वामी हरिदास हैं, उन्होंने ही इसका मंदिर का निर्माण कराया, बांके बिहारी मंदिर का, ध्यान रखना। आगे प्रश्न क्या है, जन्मभूमि मंदिर। तो जन्मभूमि मंदिर ये कहाँ है, ये मथुरा में है, ध्यान रखना। भगवान कन्हैया का जहाँ जन्म हुआ था, ये तो वृंदावन में है बांके बिहारी, लेकिन जन्मभूमि कहाँ है, मथुरा में। इसका निर्माण किसने कराया था, तो राजा वीर सिंह बुंदेला, ध्यान रखना। जो हरदौल के पिताजी थे वीर सिंह बुंदेला, जिन्होंने कलिंजर का किला बनवाया था, उन्हीं ने इसका निर्माण कराया था, किसका, जन्मभूमि मंदिर का, ध्यान रखना। इसके पास में एक मस्जिद और बनी हुई है, जिसको औरंगजेब ने बनवाया था। आगे चलते हैं द्वारकाधीश मंदिर, ये मथुरा में है, ये इटालियन शैली में बना हुआ मंदिर है, ध्यान रखना, इटालियन शैली। प्रेम मंदिर, ये वृंदावन में है, ये कृपालू जी महाराज ने बनवाया था। एक है इस्कॉन टेम्पल, जिसे अंग्रेज मंदिर भी कहा जाता है, तो ये वृंदावन में है, ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आ जाता है। आगे देखते हैं पागल बाबा मंदिर, यूपी पुलिस में क्वेश्चन कई बार आ चुका है यहाँ से। ये एक 11 मंजिला मंदिर है वृंदावन में, पागल बाबा के नाम से। एक है राधा रमण मंदिर, ये वृंदावन में है। इस मंदिर में 500 वर्षों से अग्नि प्रदीप्त है। इस मंदिर में 500 वर्षों से अभी तक अग्नि दीप्त माने होता है जलना, अभी भी जल रही है, ध्यान रखना। रंगजी मंदिर, आगे क्या नाम है, रंगजी मंदिर। तो रंगजी मंदिर उत्तर प्रदेश के बड़े मंदिरों में से एक है, ये द्रविड़ शैली में निर्मित है, यहाँ स्वर्ण स्तंभ है। रंगजी मंदिर है, इसमें कौन सा स्तंभ है, सोने का खम्मा गड़ा हुआ है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं गोवर्धन मंदिर, ये वृंदावन में है। मानसी गंगा, यहाँ पर एक कुंड है, जलाशय है, राधा कुंड है और श्याम कुंड। यहाँ पर ये 3 कुंड है, मानसी गंगा और राधा कुंड और श्याम कुंड। आपने सुना होगा, मैं तो गोवर्धन का परिक्रमा लगाते हैं, वो मानसी गंगा नहा लेते हैं वहाँ। अच्छा देखते हैं लाडली जी मंदिर, ये बरसाना में बना हुआ है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर है, ध्यान रखना। कौन सी पहाड़ियों पर, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर है, जो राधा रानी जी का मंदिर है। और
84 खम्भा मंदिर ये गोकुल में है। गोकुल में जहाँ बाबा नंद रहा करते थे वहाँ 84 खम्भों पे बना हुआ एक विशाल मंदिर है, कभी आप देखने जाना, बहुत अच्छा है, गोकुल में है। दाऊ जी मंदिर ये बलदेव है, बलदेव में है और मथुरा में है। जो दाऊ जी थे कन्हैया जी के बड़े भाई, उनसे संबंधित मंदिर है। यहाँ देव छठ का मेला लगता है। गोविंद देव मंदिर ये मान सिंह द्वारा निर्मित है, ध्यान रखना, जो राजा मान सिंह थे उन्होंने बनवाया था। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण मंदिर और स्थल, जैसे देवी पाटन मंदिर ये तुलसीपुर बलरामपुर में है। एक लौघेश्वर मंदिर है ये बाराबंकी में है। एक गोला गोकर्णनाथ मंदिर है ये लखीमपुर खीरी में है। और एक सोमनाथ मंदिर है ये देवरिया में है। एक कामदगिरी पर्वत है जो चित्रकूट में है। आगे देख लेते हैं हम लोग। एक मंदिर है बेला देवी का मंदिर, ये प्रतापगढ़ में है। सई नदी किनारे है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, प्रतापगढ़ में कौन सी नदी, सई। एक है बामेश्वर मंदिर ये बांदा में है। एक है बेलाताल ये महुआ में है। बेलाताल कहाँ है, महुआ में। एक बेलाताल मंदिर महुआ में है। एक बेला देवी का मंदिर वो प्रतापगढ़ में है, ध्यान रखना। बेलाताल महुआ में, जो बेला रानी थी, महाराज परमाल की पुत्र वधु थी बेला, उनके लिए ताल बनवाया गया था नहाने के लिए, वो कहाँ है, महुआ में, ध्यान रखते हैं। गढ़ मुक्तेश्वर ये हापुड़ में है। एक पातालपुरी मंदिर जो इलाहाबाद के किला में है। एक अक्षय वट ये इलाहाबाद के किला में है। एक भृगु ऋषि का मंदिर है बलिया में, भृगु ऋषि जो थे उनका आश्रम भी बलिया में है। आगे देखते हैं बारह मंदिर, इसे सोरो मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ है, कासगंज में है, जो भगवान बारह का अवतार हुआ था ना, उसके हिरण्याकश्यप को मारने के लिए, पृथ्वी को सूकर बन के आए थे वो, तो वही वाला, ध्यान रखना। शुक्रताल मंदिर ये मुजफ्फरनगर में है। आगे देख लेते हैं हम। शाकुंभरी देवी ये सहारनपुर में है। एक है रेणुकेश्वर मंदिर ये सोनभद्र में है। एक है गोरखनाथ मंदिर ये गोरखपुर में है, इसमें खिचड़ी मेला लगता है, खिचड़ी मेला। विंध्याचल देवी मंदिर यह मिर्जापुर में है। एक जेके मंदिर है ये कानपुर में है। एक जेके नाम का कानपुर में कैंसर हॉस्पिटल और है। आगे देखते हैं। एक है नागेश्वर नाथ मंदिर ये अयोध्या में है, कुश द्वारा निर्मित। जो लव और कुश थे उनमें से जो कुश थे राम के पुत्र, उन्हीं के द्वारा निर्मित है, इसका नाम है नागेश्वर मंदिर, ध्यान रखना। तो नीलकंठ महादेव मंदिर ये किला कलिंजर वाले किला में है। और एक है बटेश्वर मंदिर ये आगरा में है, और यूपी का सबसे बड़ा पशु मेला इसी में लगता है। एक है राधा स्वामी मंदिर ये दयाल बाग आगरा में है, ध्यान रखना, राधा स्वामी मंदिर, ये बहुत पेपर में पूछा जाता है। एक है जैन दिगंबर जैन मंदिर ये हस्तिनापुर में है, कहाँ है, हस्तिनापुर में। अब आ जाते हैं जैन धर्म से संबंधित कुछ मंदिर हैं, उन्हें देख लेते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म के हिंदू धर्म के तो हो गए, तो जैन धर्म के बहुत सारे स्थान ऊपर हम कवर कर चुके हैं अभी, लेकिन फिर एक बार व्यवस्थित रूप से देख लेते हैं। तो दिगंबर जैन मंदिर हस्तिनापुर मेरठ में है। उसके बाद पार्श्वनाथ जैन मंदिर ये वाराणसी में है, भेलूपुर में। पार्श्वनाथ की जन्मस्थली यही है ना। अयोध्या में आदिनाथ का जन्म हुआ था, तो ऋषभदेव जिन्हें बोला जाता है, तो वहाँ ध्यान रखना। और 5 तीर्थंकरों की जन्मस्थली अयोध्या में है, आदिनाथ की तो है ही, और 5 तीर्थंकर और हैं, उनकी स्थली यही है, जन्मस्थली। एक है प्रभासगिरी ये कौसंबी में है। 6वें तीर्थकर जो थे उनका नाम था पदम प्रभु, तो इनसे संबंधित स्थान है ये। आगे देखते हैं श्रावस्ती, तो तीसरे तीर्थंकर जो थे संभवनाथ, और 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभानाथ से संबंधित है ये। आगे देखते हैं महोबा, ये गोखर पहाड़ी पर चट्टानों को काट के बनाया गया है मंदिर, एक मंदिर है, ध्यान रखना क्या नाम है इसका, ये महोबा में बना हुआ है, महोबा में बना हुआ मंदिर है। गोखर पहाड़ी की चट्टानों को काटकर इस पर 24 जो तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, उन सभी तीर्थंकरों की प्रतिमाएं इस पर बनाई हुई हैं। एक कामपल्य स्थल है, ये 13वें तीर्थंकर विमलनाथ से संबंधित है, फर्रुखाबाद में, तो ये भी प्रश्न बार बार पेपर में पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं, जो भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। पहले प्रमुख आश्रम को देख लेते हैं, जहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने सोचा कि सबसे पहले इनमें आश्रम और जोड़ लिए जाएं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख आश्रम संक्षिप्त प्रमाणन नोट्स, तो प्रमाणिक नोट्स, तो देखते हैं सबसे पहले वाल्मीकि आश्रम, तो ये बिठूर कानपुर में है। यहाँ से क्या प्रश्न बनता है, भारत क्या नाम बिठूर में है, कानपुर में ये। माता सीता निर्वास स्थल, माता सीता को जो वनवास हुआ था वो यहीं पर आके रुकी थी। फिर लवकुश का जन्म स्थली, यहीं पर लवकुश का जन्म हुआ। रामायण के रचयिता जो महर्षि वाल्मीकि हैं, उन्होंने वाल्मीकि रामायण यहीं पर लिखी थी, इसका ध्यान रखना। आगे एक प्रश्न और आता है, महर्षि दधीची आश्रम, तो इसे मिश्रित सीतापुर,
ये मिश्रिक सीतापुर में है। अस्थिदान स्थल, जहाँ पर महर्षि दधीच ने अस्थियों का दान किया था, क्योंकि एक वृत्रासुर नाम का राक्षस था उसके वध के लिए। और यहाँ पर एक दधीची कुंड भी है, ध्यान रखना इसका। आगे देखते हैं, कुछ आश्रम और हैं जिन्हें हम जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि भृगु ऋषि आश्रम, ये बलिया में है। तो भृगु ऋषि संहिता यहीं पे लिखी गई थी। दादरी मेला, जो पशु मेला लगता है, यहीं लगता है बलिया में, इसी आश्रम पर। मुनि भृगु की तपस्या स्थली यही है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, भारद्वाज मुनि आश्रम प्रयागराज, तो प्राचीन विद्या का केंद्र था, यूनिवर्सिटी थी। राम भारद्वाज का मिलन जो हुआ था, भरत का मिलन नहीं, भारद्वाज का मिलन यहीं पर हुआ था। ये प्रयाग संगम तट पर बना हुआ स्थान है। आगे देखते हैं, महर्षि वेद व्यास आश्रम, तो ये कालपी जालौन में है। व्यास टीला भी यहाँ बना हुआ है। कृष्ण देवयान व्यास की जन्मस्थली यही है, और ये यमुना तट पर है, इसका ध्यान रखना। आगे देखते हैं, कंडव ऋषि आश्रम, ये बिजनौर में है, मालिनी नदी के तट पर है। दुष्यंत शकुंतला के जो प्रेम की कथा चलती है वो इसी आश्रम से संबंधित है। जो कंडव ऋषि थे, वहीं पर एक शकुंतला नाम की लड़की रहा करती थी, वहीं पर आके दुष्यंत ने उससे शादी की थी, गंधर्व विवाह किया था, जिसके बाद भरत का जन्म हुआ था। तो भरत की जन्मस्थली यही है, जिसके नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो ध्यान रखना, किस जिले में है, बिजनौर में है ये। आगे देखते हैं, श्रृंगी ऋषि आश्रम, ये श्रृंगीरामपुर में, फर्रुखाबाद में है। श्रृंगीरामपुर फर्रुखाबाद, यहाँ दशरथ पुत्र यष्ट हेतु यज्ञ कराया गया था। दशरथ को जो राम लक्ष्मण की प्राप्ति हुई थी। तो श्रृंगी ऋषि और शांता का मिलन स्थल यही है, और गंगा नदी के तट पर है, ये ध्यान रखना। कपिल मुनि आश्रम, ये कंपिल्य फर्रुखाबाद में है। सांख्य दर्शन के योग जो कपिल थे उनसे संबंधित है ये, और भगवान विष्णु के अवतार यहीं पर हुआ था, और प्राचीन शिक्षा का केंद्र है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अत्रि और अनसुईया आश्रम, ये चित्रकूट में है। तो मंदाकिनी नदी पर है। राम अत्रि का संवाद जो हुआ था अत्रि मुनि का अनसुईया का, वो यहीं हुआ था। और सती अनसुईया तपोबल स्थल, जो सती अनसुईया ने जो तीनों का नाम शंकर और ब्रह्मा और विष्णु को बच्चा बना लिया था, वो इसी आश्रम की कहानी है। आगे चलते हैं, ये कहाँ है, चित्रकूट में है। और सीता को ज्ञान दिया गया था अनसुईया के द्वारा, वो यहीं पर। महर्षि दुर्वासा आश्रम, ये फूलपुर आजमगढ़ में है। दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली है, और तमसा और मुझुई नदी के संगम पर है। क्रोध और तप के प्रतीक का ये संगम माना जाता है, क्योंकि महर्षि दुर्वासा क्रोध बहुत ज़्यादा आता था ना। मार्कंडेय आश्रम, ये कैथी नामक वाराणसी स्थान पर है, और गंगा और गोमती के संगम पर है। महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि स्थल को माना जाता है इसे। मार्कंडेय पुराण यहीं पर लिखा गया था, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, एक आश्रम और है, यज्ञवल्क आश्रम। यहाँ से प्रश्न सीधे आश्रम और स्थल से संबंधित आते हैं, कौन सा आश्रम किस स्थान पर है, इसका ध्यान रखना। ज़्यादा डाटा नहीं आता पेपर में। तो देखते हैं यज्ञवल्क आश्रम, ये प्रयागराज में है। प्रसिद्ध शास्त्रार्थ स्थल है, यहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ था, और विदेह राजा के गुरु जो थे वो यज्ञवल्क थे, और प्राचीन दार्शनिक केंद्र माना जाता है। अब देखते हैं चमन ऋषि आश्रम, ये चिल्ला और हमीरपुर मऊ में है, चिल्ला नामक स्थान पर। चमन प्रकाश की उत्पत्ति यहीं पर हुई थी। अश्विनी कुमार के द्वारा अश्विनी कुमारों को यौवन का दान दिया गया था। आरोग्य स्थल है ये। आगे देखते हैं, भर्तृहरि आश्रम, ये चुनार मिर्जापुर में है। महाराज जो भर्तृहरि थे उनसे संबंधित नाथ संप्रदाय से संबंधित स्थान है। चुनार के जो किला है उसी परिसर में है। आगे देखते हैं, ऋषि जमदग्नि, तो ऋषि जमदग्नि जो थे ये गाजीपुर में थे। ये भगवान परशुराम के पिता माने जाते हैं, उनसे संबंधित स्थान है ये, गंगा के तट पर। आगे देखते हैं, उद्दालक ऋषि आश्रम, ये देवरिया में है, और उसके बाद में नचिकेता जो पिता थे उनसे संबंधित स्थान है। तो आगे देखते हैं, सांडल्य आश्रम, ये देवरिया में है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, कौशिकी आश्रम, ये वाराणसी में है। विश्वामित्र से संबंधित स्थान है ये। और कुछ स्थान और हैं, उन्हें देख लेते हैं। नैमिषारण्य सीतापुर में है, जहाँ पर 88,000, इसको ध्यान रखना, नैमिषारण्य कहाँ है, सीतापुर में 88,000 ऋषियों की सामूहिक तपोस्थली है, जहाँ पर भागवत कथा का वाचन किया गया था सुखदेव के द्वारा। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है, जहाँ महर्षि सुखदेव के द्वारा राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई थी।
गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर में है। इसे छोटी काशी कहा जाता है। ऋषि भृगु और भगवान शिव की भक्ति से जुड़े स्थल हैं। ऋषि भृगु से स्थान एक बलिया में और है, इसका ध्यान रखना, जो अभी बता के आए हम। अब देख लेते हैं प्रश्नों को। प्रश्न लिए हुए हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं जल्दी से। धमेक स्तूप से संबंध में कौन सा प्रश्न गलत है? तो ये सारनाथ बिल्कुल सही। मौर्य और गुप्त साम्राज्य का संगम बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, यह बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल है। धमेक स्तूप जो है ये महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल नहीं है। आगे चलते हैं। भीतरगांव मंदिर के बारे में कौन सा गलत विकल्प है? तो कानपुर में है, बिल्कुल सही बात है। ये पत्थर को काटकर बनाया गया है, सबसे प्राचीन मंदिर नहीं। ये भीतरगांव वाला ईंट को पक्की ईंटों से बना हुआ मंदिर है, पत्थर से नहीं। ये पक्की ईंटों से बना है, बिल्कुल बात सही है। गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है? तो मैंने बताया था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, जहां पर अशोक की रानी करुबाकी का जिक्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, दशावतार मंदिर देवगढ़ के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यह ललितपुर में मंदिर है, बिल्कुल सही बात है। यह पंचायत शैली में, बिल्कुल बात सही है। इसमें कितने अवतार? 10 अवतार। 10 का आधा क्या होता है? 5। तो ये कौन सी शैली है? पंचायत शैली। आगे देखते हैं, यमुना नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये यमुना नदी के तट पर देवगढ़ ललितपुर में यमुना नदी नहीं है, भगवान विष्णु को समर्पित है, बिल्कुल बात सही है। इसका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रयागराज से संबंधित लेख के बारे में कौन सा गलत विकल्प है, उसे पहचानें। तो रानी का अभिलेख कहा जाता है, बिल्कुल सही बात। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अंकित है, बिल्कुल सही है। जहांगीर ने इसे दिल्ली से नहीं, जहांगीर के द्वारा नहीं, ये अकबर के द्वारा लाया गया था, इसका ध्यान रखना। नीचे वाला सही है। आगे देखते हैं, जे के मंदिर कहाँ है? तो ये कानपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मथुरा के मंदिरों के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनें। तो जन्मभूमि मंदिर राजा वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया, बिल्कुल सही बात है, ये मथुरा में बना हुआ है। द्वारकाधीश मंदिर इटालियन शैली में, बिल्कुल बात सही है। रंगजी मंदिर द्रविड़ शैली में है, जहाँ सोने का खम्भा है, बिल्कुल सही है। लाडजी मंदिर गोकुल में नहीं है, बरसाना में है। लाडली जी मंदिर कहाँ है? बरसाना में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक रामाभर स्तूप कहाँ है? तो रामाभर स्तूप ये कुशीनगर में है, क्योंकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। वृंदावन के मंदिरों के बारे में गलत को पहचाने। तो प्रेम मंदिर कृपालू जी महाराज द्वारा, बिल्कुल सही बात। बांके बिहारी मंदिर स्वामी हरिदास द्वारा, बिल्कुल सही। रमण मंदिर में 500 वर्षों से अखंड अग्नि जल रही, बिल्कुल बात सही है। पागल बाबा 5 मंजिला नहीं 11 मंजिला मंदिर है। आगे चलते हैं, वाराणसी के प्रमुख स्थलों के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? संकट मोचन मंदिर तुलसीदास ने बनवाया, बिल्कुल बात सही है। काल भैरव मंदिर को काशी का कोतवाल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। भारत माता मंदिर लाल बहादुर शास्त्री ने उद्घाटन नहीं, इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। नीचे वाला नया विश्वनाथ मंदिर बिरला परिवार, बिल्कुल सही है, बिरला परिवार ने इसका उद्घाटन किया था। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता है हरिशेर। आगे चलते हैं, जैन स्थलों के बारे में कौन सा गलत है? गलत को चुने। दिगंबर जैन मंदिर हस्तिनापुर, बिल्कुल सही बात। पार्श्वनाथ मंदिर वाराणसी, बिल्कुल बात सही है। प्रभास गिरी छठवें तीर्थंकर से सही है। और कपिल काम्पल्य भगवान बुद्ध की जन्मस्थली, भगवान महावीर की जन्मस्थली नहीं है। काम्पल्य फर्रुखाबाद में स्थान है, ये कहाँ है? फर्रुखाबाद में। आगे चलते हैं, द्रविड़ शैली से संबंधित रंगजी मंदिर, तो ये कहाँ है? ये वृंदावन में पड़ता भाई, सोने का खंबा है ना इसमें। कुशीनगर के संबंध में गलत को चुने। यहाँ पर रामाभर स्तूप है, बिल्कुल सही बात है। यह बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ धमेक स्तूप है, नहीं, धमेक वाराणसी में है या नहीं है। यह मल्ल की राजधानी थी, ये भी बात सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
विंध्यवासिनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो ये मिर्जापुर में है। नेक्स्ट प्रश्न, श्रावस्ती के लिए क्या विकल्प गलत है? तो सहित महित है यहाँ, बिल्कुल सही है। अंगुली माल डाकू यहीं से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, बिल्कुल सही बात है। यहाँ दशावतार मंदिर नहीं है, ललितपुर में है ये। आगे चलते हैं। अयोध्या का जीर्णोद्धार करने वाली रानी विश्वान कुमारी कहाँ की थी? तो ओरछा की रानी थी, ध्यान रखना। ओरछा का कुल योगदान है हमारी हिंदू संस्कृति में, क्योंकि जो जन्म कृष्ण का जन्मस्थली मथुरा वाला मंदिर है वो यहीं का बनवाया हुआ है, ओरछा नरेश महाराज सिंह बुंदेला के द्वारा। चित्रकूट के बारे में गलत विकल्प, कामतगिरी पर्वत है, बिल्कुल सही बात। मंदाकिनी नदी किनारे, बिल्कुल सही बात। रेणुका महादेव मंदिर, ये गलत बात है। भगवान राम ने यह समय बताया था, बिल्कुल सही बात है, वनवास के समय। महोबा के गोखुर पहाड़ पर कितनी जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं? 24 जैन तीर्थंकर। कानपुर के मंदिरों में कौन सा विकल्प गलत है? तो जेके मंदिर कानपुर सही, भीतरगांव मंदिर सही, 12 मंदिर नहीं है। अन्नदेश्वर मंदिर यह है, 12 मंदिर यहाँ नहीं है, ध्यान रखना। भारत माता का मंदिर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये वाराणसी में। कहाँ है भाई भारत माता का मंदिर? कहाँ है? वाराणसी में। जिसका उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। शिलालेखों और उनके स्थानों का गलत जोड़ा पहचाने। भीतरी अभिलेख गाजीपुर, सही बात है। तो इसमें लिखा हुआ है सकिंसा अभिलेख मेरठ, तो ये नहीं है, ये फर्रुखाबाद में पड़ता है। कौसम्बी स्तंभ लेख अशोक, ये बिल्कुल बात सही है। आगे देखते हैं। भृगु ऋषि मंदिर उत्तर प्रदेश किस जिला में है? तो बलिया में है। अभी भृगु ऋषि का आश्रम बता के आए थे हम। पूर्वांचल के मंदिरों के बारे में गलत, तो भृगु ऋषि बलिया, बिल्कुल बात सही है। सोमनाथ मंदिर देवरिया, बिल्कुल सही है। गोरखनाथ गोरखपुर, बिल्कुल सही है। विंध्यवासिनी कुशीनगर में नहीं है, ये मिर्जापुर में है। अब आगे देखते हैं। शाकुंभरी देवी का मंदिर कहाँ है? तो ये सहारनपुर में पड़ता है भाई। कहाँ? सहारनपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विशिष्ट शैलियों के बारे में गलत विकल्प चुनें। रंगजी मंदिर द्रविड़ शैली, बिल्कुल बात सही है। दशावतार पंचायत शैली, 10 का आधा 5 पंचायत शैली, बिल्कुल सही। द्वारकाधीश मंदिर मुगल शैली, और भीतरगांव मंदिर नागर शैली। वैसे ये द्वारकाधीश मंदिर है जो ये मुगल शैली में नहीं बनाया गया है, नीचे वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। बुद्ध के अवशेषों पर बना पिपरवाह स्तूप किस जिले में है? तो ये सिद्धार्थनगर में है। अयोध्या के बारे में गलत तथ्य चुने। कनक मंदिर यहाँ स्थित है, बिल्कुल बात सही है। नागेश्वरनाथ मंदिर कुश निर्मित है, बिल्कुल बात सही है। यहाँ 10 तीर्थंकरों की जन्मस्थली नहीं, ये बात गलत है। सरजू नदी के तट पे है, बिल्कुल बात सही है। आगे चलते हैं। 12 मंदिर उत्तर प्रदेश में कासगंज जिला में है, जहाँ भगवान विष्णु का 12 सूकर का अवतार हुआ था हिरण्याक्ष को मारने के लिए। प्रयागराज के स्थलों के बारे में गलत विकल्प चुने। अक्षय वट किला परिसर में है, बिल्कुल। जो इलाहाबाद का किला है उसके अंदर अक्षय वट है। पातालपुरी मंदिर भी यही है, और गढ़वा मंदिर नैनी के पास है, बिल्कुल बात सही है। और बेगम समरू चर्च यहाँ है, नहीं, ये बात गलत है, नीचे वाली ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलते हैं। अष्टकोण मीनार मंदिर चौखंडी स्तूप कहाँ है? तो ये वाराणसी का जो सारनाथ है वहीं पर है। स्तंभों पर बनी आकृति का गलत जोड़ा। सारनाथ शेर, सकिंसा हाथी, रुम्नदेई घोड़ा, और प्रयागराज सांड, तो ये प्रयागराज सांड ये गलत है। आगे चलते हैं। आनंद भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1930 में हुआ था। देखो ऐसे प्रश्न भी पेपर में पूछे जाते हैं, देखो यूपी पुलिस में आया हुआ है। आगे चलते हैं। 1930। बेगम समरू का चर्च कहाँ है? तो ये सगरना मेरठ में है। ऐतिहासिक स्थल भवनों के संबंध में कौन सा गलत जोड़ा पहचाने? तो आनंद भवन कहाँ है? ये प्रयागराज में, सही बात है। कनक भवन अयोध्या, सही बात है। परी महल कानपुर, बिल्कुल बात सही है। बड़ा इमाम परी महल ये कानपुर में नहीं है। किस मंदिर में 500 वर्षों से अखंड अग्नि जल रही है? राधा रमण मंदिर में। चलिए आगे चलते हैं। अशोक स्तंभ पर किन 4 पशुओं की आकृति है? तो मैंने बताया था शेर है, बाघ नहीं है उस पर। शेर, हाथी, घोड़ा, बैल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गोरखनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो नाथ संप्रदाय, और गोरखपुर में मंदिर है इनका। हुलास सहारनपुर के किस काल का प्रमुख केंद्र है? हुलास
ये सहारनपुर में पड़ता है, हड़प्पा कालीन केंद्र है, हड़प्पा कालीन। देखो बोलने में दिक्कत हो रही है, सुबह से हम कई वीडियो बना चुके हैं आज थोड़ा। पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पुष्यमेघ शुंग के अश्वमेघ की जानकारी ये मिलती है अयोध्या अभिलेख से। कहाँ से? अयोध्या अभिलेख से। बेला देवी मंदिर कहाँ है? तो बेला देवी मंदिर सही नदी किनारे है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। शुक्रताल कहाँ है? तो ये मुजफ्फरनगर में पड़ता है। कहाँ भाई? मुजफ्फरनगर। आगे चलते हैं। सकिनसा फरुखाबाद, ये हाथी के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। आगे चलते हैं। यहाँ हाथी की प्रतिमा बनी हुई है ना। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है। गोकुल गोला गोकुलनाथ मंदिर, ये लखीमपुर खीरी में है। जैन धर्म से संबंधित स्थान। 101 मंदिरों के समूह किस जिले में है? तो ये आगरा में है, बटेश्वर जो मेला लगता है ना, वहाँ पर। आगे चलते हैं। अई चछत्र बरेली किस गुप्तकालीन देवी की मूर्ति मिलती है यहाँ पर? तो इसमें मिलती है सरस्वती जी की मूर्ति। आगे चलते हैं। परी महल का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो परी महल का निर्माण आसुफदौला ने कराया था। एक बार इसे देख लेना, सही राइट आंसर। लौघेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तो लौघेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में है भाई। पातालपुरी मंदिर कहाँ है? तो इलाहाबाद का जो किला है उसी में है। आगे चलते हैं। लाडली जी राधा रानी मंदिर कहाँ है? तो ये बरसाना में है। कनक भवन अयोध्या के बारे में गलत कौन सा, उसे चुनना है। देखते हैं। ये भगवान राम और सीता का महल है, बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इसका वर्तमान स्वरूप विक्रमादित्य ने बनवाया है, बिल्कुल बात सही है। अयोध्या के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में एक है, बिल्कुल बात सही है। ये अत्यंत सुंदर उदाहरण है, ये भी बात सही है। एक बार इसे दोबारा देखना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ था? कनक भवन अयोध्या के बारे में गलत विकल्प है। राम और सीता का महल है, सही बात है। वर्तमान रूप विक्रमादित्य ने बनवाया, सही बात है। अयोध्या के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में एक है, अत्यंत सुंदर कला का उदाहरण नहीं। आगे चलते हैं। भगवान राम के गुरु महर्षि भारद्वाज का आश्रम कहाँ है? तो भारद्वाज का आश्रम मैंने कहाँ बताया था आपको? राइट आंसर होगा प्रयागराज। क्या होगा? प्रयागराज। चलिए अब आगे देखते हैं। सुबह से बहुत मेहनत कर चुका हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है मेंटली। विश्वनाथ क्या नाम? विश्वविख्यात भारत माता का मंदिर संबंधित गलत। तो वाराणसी में, सही बात है। इसका निर्माण बाबू प्रसाद गुप्त ने कराया, बिल्कुल बात सही है। महात्मा गांधी उद्घाटन कराया, बिल्कुल सही बात है। इसमें भव्य दुर्गा देवी के मंदिर कुछ नहीं है, केवल यहाँ भारत माता का मंदिर बना हुआ है और कुछ नहीं है। कौसंबी स्थित घोसीराम बिहार का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था राजा उदयन ने। आगे चलते हैं। महोबा के सूर्य मंदिर में राहिला सागर के पास के बारे में गलत विकल्प चुने। तो ये चंदेल शासकों ने, बिल्कुल बात सही। खजुराहो की शैली जैसा दिखता है, बिल्कुल बात सही। भगवान शिव को समर्पित है, ये बात गलत है। ये शिव को समर्पित नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ सूर्य का मंदिर है। आगे चलते हैं। बिठूर कानपुर के धार्मिक स्थल, तो इसे ब्रह्मवर्त कहा जाता है, वाल्मीकि आश्रम है, और इसमें ध्रुव टीला है, बिल्कुल बात सही। इसमें पातालपुरी मंदिर नहीं है, ये इलाहाबाद के किला में है। मगहर संत कबीर का निर्वाण स्थली कहाँ? अच्छा, कबीर जी की निर्वाण स्थली है ये, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। प्राचीन अई छत्र के बारे में क्या गलत है? ये बरेली में है, सही बात। पांचाल राजधानी है, बिल्कुल सही बात है। इसमें विशाल मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए, सही बात है। ये जैन धर्म से संबंधित है, नहीं, ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थल राजापुर कहाँ है? ये बांदा जिला में पड़ता है। कहाँ? बांदा जिला। आगे चलते हैं। सारनाथ के मृग वन के बारे में क्या गलत है? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, सही बात है। ऋषि पत्तन भी कहा जाता, सही बात है। गोरखपुर जिले में नहीं, ये सारनाथ वाराणसी में है। धमेक स्तूप है यहाँ, बिल्कुल सही बात है। सोनभद्र की स्थापत्य कला के बारे में गलत। रेणुकेश्वर मंदिर पिपरी, बिल्कुल सही, पिपरी सही बात है। शिव मंदिर घिराव, बिल्कुल सही। विंध्यवासिनी मंदिर ये मिर्जापुर में है, यहाँ नहीं है। आगे चलते हैं। भागीरथ गुफा, तो भागीरथ की जो गुफा है, बारह मंदिर भगवान के 10 अवतारों की मूर्तियां यहाँ मिलती हैं। ये किससे है? सोरो कासगंज में है ये। आगे चलते हैं। और कलिंजर के किले के संबंध में नीलकंठ महादेव का मंदिर किसने निर्माण कराया था इसका? तो राजा चंदेल राजा परमाल देव, चंदेल राजा जो परमाल देव थे, उन्होंने निर्माण कराया था। आला उदल के जो
राजा थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।